बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब से इंडियन मीडिया और इंडिया के खिलाफ तालिबान ने कश्मीर की बात की है, तब से उनको हजम नहीं हो रहा और प्रोपेगेंडा करते जा रहे हैं। अब मुल्ला बरादर ने जो वीडियो जारी की कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उसके बाद इंडियन मीडिया ने अब काम ये शुरू किया है कि उन्होंने सारे का सारा इल्ज़ाम अब जो बाइडेन पर लगा दी। उनकी चीखें निकल रही, उनको गुस्सा चढ़ रहा है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। और आप देख लीजिए, इस वक्त आपको जो क्लिप इनका दिखाने जा रहे हैं, उसमें जब से मुल्ला बरादर ने ख़ास तौर पर अपना क्लिप रिलीज़ किया है कि वो बिल्कुल सही सलामत है, इन लोगों ने मुल्ला बरादर की तस्वीर लगाकर उसको पिंजरे में बंद करके यानी इंतहा कर दी है, जिसे कह सकते हैं कि आप बेशर्मी की तमाम इंतहा और तमाम हदें जो पार करना कहते हैं, वो इन लोगों ने काम। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। किया है अब इस वक्त सूरत हाल है कि इनके पास बचा कुछ नहीं है और गालियां दे रहे हैं, किस तरह कोस रहे हैं, जबकि इनका प्रोपेगेंडा बुरी तरह बेनकाब हुआ। अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अमेरिका के एजेंट हैं तालिबान। पहले ये कह रहे थे कि अमेरिका से जीत कर आए, अब कह रहे हैं कि अमेरिका से डील करके आए हैं। और अब इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका को कसूरवार कह रहे हैं, खासतौर पर जो बाइडेन को। आप सोच लीजिए उनकी एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त कितनी बुरी तरह गुस्से में है, नफरत का शिकार है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। आप ये क्लिप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि तालिबान ने जब से वीडियो रिलीज की है मुल्ला बरादर की, तब से भारतीय मीडिया की चीखें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों, तालिबान की आतंकी सरकार में आर पार की लड़ाई चल रही है भाई। आपस में लड़ने लगे हैं ये हैवान, जिनको अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, किसी को अमीर ऑफ अफगानिस्तान, किसी को प्रधानमंत्री, किसी को गृह मंत्री, किसी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। एक देश का उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है कहां? है कहां? सरकार है कहां? क्योंकि ये हैवान है, इन्हें कुछ नहीं मतलब। इन्हें सिर्फ पैसे बटोरने हैं, बंदूकें बटोरनी है, रसूख बटोरना है। इन्हें अफगानिस्तान या अफगानिस्तान की जनता से कोई मतलब नहीं। और लोग जो कहते हैं कि क्यों पूछता है भारत रोज इस पे करते हो, वो इसलिए क्योंकि जो वहां हो रहा है उसका असर हिंदुस्तान में कई जगह दिखने लगा है और लोग नाम लेने लगे हैं, कहने लगे हैं तालिबान अच्छा है। अरे देख लो अपने ही उप प्रधानमंत्री के साथ क्या करते हैं। ये कौन है पिंजरे के अंदर? इस घूमते हुए पिंजरे में कौन है भाई साहब? अगर 30 दिन पहले बोलते तो मैं कहता एक आतंकी है जो 8 से 9 साल पाकिस्तान की जेल में रह चुका है। जी हां, लेकिन आज ये आतंकी होने के अलावा, तालिबान का नेता होने के अलावा, अफगानिस्तान का उप प्रधानमंत्री है। ये किसने बनाया? दोबारा जाइए उसी पे। किसने बनाया? अमेरिका ने, जो बाइडेन ने। मिस्टर प्रेसिडेंट, यू नीड टू सी, आपको देखना पड़ेगा। कल रात को देर रात भारत समय अनुसार 2:30 बजे 3 देशों के नेता, 3 देशों के नेता, 3, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 देशों के नेता साथ में आते हैं, कहते हैं हमें भारतीय उपमहाद्वीप, इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनानी है, हमें यह करना है, फलाना करना है, ढिकाना करना है, हमें जो चाहिए इन सरकारों को हम करेंगे। अरे जो चाहिए था, जिसको जो चाहिए था, और उसमें अमेरिका शामिल है, वो तो किया नहीं। अफगानिस्तान में आतंकवादियों को सरकार की चाबी दे आए, देश की चाबी दे आए, लाखों करोड़ों लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और रात को 2:30 बजे भारत समय अनुसार वहां पे ये 3 देशों के नेता आके कहते हैं वी हैव टू बी स्ट्रांग, हमें ताकतवर होना है, हमें एशिया, इंडिया, पैसिफिक रीजन को बहुत
शांति लानी है और शांति तब आएगी जब हम शक्ति प्रदान करेंगे। किसको शक्ति प्रदान कर रहे थे जो बाइडेन जब अफगानिस्तान में ये तालिबान को सत्ता दे के आए थे? ये मुझे बार बार अब बताने की जरूरत नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जानबूझकर भी अपनी आंखों पर पट्टी भर रहा है। अपनी आंखों पर पट्टी, जिसे कहते हैं ना जानबूझकर अंधा होना, वो कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। क्यों? क्या मजबूरी है? क्या कर दिया ऐसा चीन ने कि जो व्यक्ति जेल में था वो उप प्रधानमंत्री, जो आपकी FBI मोस्ट वांटेड लिस्ट में था वो गृह मंत्री अफगानिस्तान का। मतलब सोचो तो दिमाग के परखच्चे उड़ जाएं दर्शकों, ये हालत है। अब वो तस्वीर डायरेक्टर साहब, अरे जो बाइडेन साहब तो इतने पॉपुलर या अनपॉपुलर कहूं हो गए हैं विश्व में, तो छोड़ो अमेरिका में भी, कि क्या बताऊं। ये ताली बजा रहे हैं अपने पे, दुनिया इन पे ताली बजाएगी तब समझ आएगा। लेकिन जरा वो तस्वीर दिखाइए जिसमें बिरादर साहब बोल रहे हैं। ये देखिए दर्शकों, जरा 10 सेकंड देखिए। ये देश का वो प्रधानमंत्री है जो तालिबान के हाथ में चाबी सौंपने से पहले कतर में था और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति में इतने ठाठ से घुसा था राष्ट्रपति भवन में, मानो अगला राष्ट्रपति अफगानिस्तान का ये बनने जा रहा हो। और आज ये, जैसे वो पत्रकार, आपको याद है, वो आपके पास तस्वीर है डायरेक्टर साहब, कि एक पत्रकार खड़ा है और उसके पीछे बंदूकें लेके लोग खड़े हैं। है तो जरा कंपैरिजन में चला दीजिए। मैं तब तक दर्शकों को याद दिला दूं। दर्शकों, एक था ना, एक पत्रकार खड़ा है और 8 बंदूकधारी उसके पीछे खड़े हैं, 8। ऐसे ही देखिए इस तालिबान के शीर्षतम नेता और अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री के पीछे बंदूकधारी खड़े हैं और ये एक कागज से पढ़ के बोल रहा है कि मैं ये जो भी अपनी भाषा में ये बोल रहा है कि मेरे को मालूम नहीं था, हमने ट्रांसलेट किया। कह रहा है मेरे को नहीं मालूम था कि कतर से एक पूरा डेलीगेशन आने वाला है। वो व्यक्ति जो कि कतर में तालिबान का नुमाइंदा था, वो व्यक्ति जिससे पूरी कतर की एडमिनिस्ट्रेशन तालिबान को क्या करना है बातचीत करती थी, वो व्यक्ति जो पिछले न जाने कितने सालों से कतर में था, उस व्यक्ति को यह कहना पड़ रहा है कि मुझे नहीं मालूम था, उसे नहीं मालूम था कि कतर की सरकार का डेलीगेशन काबुल में कब आने वाला है, जब वो अफगानिस्तान का उप प्रधानमंत्री बन गया है। अगर यह आपको हैरान नहीं करती तो मुझे नहीं पता क्या करेगा। कई लोग ऐसे हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, दुनिया में हैं। अरे क्यों परेशान हो रहे हो भाई, क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों तुम अमेरिका के राष्ट्रपति को भला बुरा कह रहे हो, क्यों तुम तालिबान को कर रहे हो? मौका दो, मौका दो, करने दो ना, करने दो इन्हें। ये 2.0 है, ये बेहतर वाला तालिबान है, ये फलाने वाला तालिबान है, ये बिल्कुल मानवाधिकार का ब्रांड एम्बेसडर तालिबान है। तो भाई साहब, किसी अफगानी से अगर बात नहीं की है ना आपने, तो जरा कर लीजिए। कई ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप के कई ऐसे पत्रकार हैं जो इस समय अफगानिस्तान में हैं, लेकिन वो एक सेट डील है उनकी सरकारों और तालिबान के बीच। ये कोई मजहब नहीं देखते जो लोग कहते हैं ना। कई ऐसे लोग हैं, अरे ये तो मजहब की बात है, ये तो एक खास इसकी बात है। ये मजहब नहीं देखते भाई साहब। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।